हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो किस प्रकार कार्य करता है, या इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, या और उन भाग के क्या क्या कार्य हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर ए जान लीजिए दोस्तों कि जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें जो न्यूरॉनों की संख्या होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो लगभग 100 बिलियन होते हैं। लेकिन इन 100 बिलियन में हमारा एक जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें लगभग 15 बिलियन न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। और दोस्तों, जो हमारे न्यूरॉनों की संख्या होती है, इन्हीं के आधार पर ही निर्भर करता है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, या हमारे सोचने समझने जो क्षमता होती है वो इन्हीं न्यूरॉन्स पर निर्भर करता है। और दोस्तों, हमारे पैदा होने के लगभग 5 साल तक ही यह न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं। यानी कि 5 साल बाद यह न्यूरॉन्स हमारे जो ब्रेन में जनरेट नहीं होते हैं। इस 5 साल में जितने न्यूरॉन्स जनरेट हो जाते हैं, पूरी लाइफ हमारा माइंड उन्हीं न्यूरॉन्स साथ कार्य करता है या क्रियाशील होता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं सबसे पहले नंबर एक और कि जो हमारे माइंड का वेट होता है या भार होता है, लगभग 1.36 किलोग्राम से 1.46 किलोग्राम के बीच में होता है। अगर यदि हम इसको पाउंड में देखें तो लगभग यह 3 पाउंड के बराबर होता है। अब दोस्तों, एक चीज और आप जान लीजिए कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन अकेला हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो लगभग 20% ऑक्सीजन लेता है। यानी कि ब्रेन पूरी हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो लगभग 20% ऑक्सीजन लेता है, सबसे अधिक। और यह हमारे ब्रेन में लगभग 60% फैट होता है। इसीलिए हमारे शरीर का जो फैटेस्ट ऑर्गन होता है सबसे ज्यादा, वो ब्रेन का होता है। अब दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर कि हमारी ब्रेन की जो संरचना है और किस किस भाग में बटा हुआ है। दोस्तों, जो सबसे पहला नंबर, हमारा जो ब्रेन है यह 3 भागों में बटा हुआ है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि अग्र भाग, मिड ब्रेन यानी कि मध्य भाग, और हाइंड ब्रेन या पश्च भाग। इन्हीं 3 भागों में हमारा पूरा ब्रेन बटा हुआ है, या इन्हीं 3 भागों से हमारा पूरा ब्रेन का निर्माण हुआ है। अब दोस्तों, जो हमारा ब्रेन होता है, ये हमारी जो क्रेनियम है, जिसे हम कपाल बोलते हैं, या स्कल या खोपड़ी के अंदर पूरी तरह सुरक्षित होता है। ये जो हमारी स्कल है, खोपड़ी है, हमारा जो हड्डी नुमा या ब्रेन का जो बाहरी वाला भाग होता है, उसको हम स्कल बोलते हैं। और इसके अंदर क्रेनियम होता है। इस क्रेनियम से हमारा जो ब्रेन होता है वो अटैच होता है। अब दोस्तों, इस हमारा जो बाहरी का जो स्कल या खोपड़ी है, इसकी 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर ड्यूरा मैटर, दूसरी अर्कनाइट मैटर और तीसरी पाया मैटर। जो ड्यूरा मैटर होती है वो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो हमारी खोपड़ी होती है उसकी बाहरी भाग की सबसे बाहरी परत क्या होती है, ड्यूरा मैटर। यह सबसे ज्यादा मजबूत होती है इन तीनों परत में। और हमारी जो बीच की परत होती है ये थोड़ा पतली होती है, और ये मतलब कि बीच की परत होती है जिसे अर्कनाइट मैटर बोलते हैं। अब दोस्तों, जो हमारा पाया मैटर है, पाया मैटर की जो परत होती है वो सबसे अंदर की या आंतरिक परत होती है, जो हमारे ब्रेन से अटैच होती है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो हमारा ब्रेन है जो 3 पार्टों में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला नंबर फोर ब्रेन पर बात करते हैं। अब दोस्तों, जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिससे पहला भाग है सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। दूसरा थैलमस और हाइपोथैलमस। इन्हीं 3 भागों से मिलकर हमारा फोर ब्रेन बना होता है। अब दोस्तों, जो हमारा सेरिब्रम होता है, या जिसको हम हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि आप इसमें जो फिगर है इसमें भी देख सकते हैं, ये जितना हमारा ये भाग है, इधर जितना लेकर ये पूरा हमारा सेरिब्रम है, जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और यह लगभग पूरे ब्रेन का 80% भाग केवल सेरिब्रम ही होता है। और जब सबसे अधिक है तो दोस्तों, वैसे भी हमारा जो ब्रेन होता है पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेगा। यानी कि हमारी पूरे ब्रेन का जो 80% ऑक्सीजन होता है वो हमारा सेरिब्रम लेता है। अब दोस्तों, जो इसके कार्य हैं, हमारे जो अभी फोर ब्रेन के हैं दोस्तों, अग्रभाग, जो अग्रभाग के जो मैं सेरिब्रम पे बात कर रहा हूँ, ये हमारा पार्ट किसमें गिना जाता है, अग्रभाग में, फोर ब्रेन में। अब दोस्तों, जो इसका कार्य होता है, यह होता है जैसे यह हमारी चेतना बुद्धि स्मृति, यानी चेतना बुद्धि हमारी मेमोरी होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, पूरा सेरिब्रम में होती है। और इसके बाद यह भावनाओं पर या वाणी पर भी नियंत्रण रखता है, या जिससे हमारे लोग सर्दी, गर्मी, प्रकाश, गति आदि अनुक्रियाओं को भी यही कंट्रोल करता है।
अब दोस्तों हम इसके अपने फोर ब्रेन के हम दूसरे वाले भाग पे बात करते हैं, दूसरे पार्ट पर, जिसका नाम है थैलेमस। थैलेमस दोस्तों यहाँ पर इस सेंटर पर लोकेटेड होता है। और जो थैलेमस होता है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे थैलेमस कैप्चर करता है और यह रिले की तरह कार्य करता है। रिले की तरह यानी कि दोस्तों यह हमारे ब्रेन को बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अब इसको या हमारा थैलेमस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा देता है। जैसे मान लीजिए आप छींकने वाले हैं या खांसने वाले हैं, उन सब क्रियाओं पर हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है इन सब क्रियाओं को। और ये जो हमारा थैलेमस होता है, इसके चारों तरफ ही हमारा जो ये सेरिब्रम होता है, ये इसके चारों तरफ लिपटा होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने फोर ब्रेन के तीसरे पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इस थैलेमस के पास में ही होता है, बट इससे थोड़ा पीछे लोकेटेड होता है, पीछे साइड में, इसलिए हम इसको दोस्तों हाइपोथैलेमस बोलते हैं। जो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है, यह शरीर की अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैसे भूख, प्यास, नींद। जैसे मान लीजिए भूख हो गई, आपकी प्यास हो गई, नींद हो गई, क्रोध हो गया या प्रसन्नता हो गई, जैसे आपका रुधिर दाब हो गया या शरीर का टेम्परेचर हो गया, आदि आदि चीजों को भी, या सेक्सुअल फीलिंग आपकी जो होती है, सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ये दोस्तों हमारा फोर ब्रेन का इतना पार्ट था, इतना भाग है। अब हम आते हैं अपने मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन दोस्तों हमारा यहाँ पर होता है, यहाँ पर लोकेटेड होता है बीच में। और इसकी गुहा अत्यधिक सक्रिय होती है, जिससे प्रमस्तिष्क एक्विडक्ट या पेलनियस एक्विडक्ट बोलते हैं, यह तीसरी वेंट्रिकल को चौथी वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। और जो दोस्तों हमारा जो मिड ब्रेन होता है, इसका जो कार्य होता है, इससे सिर, ग्रीवा, धड़ की गतियों का नियंत्रण करना। इसके साथ साथ यह मध्य मस्तिष्क जो हमारा होता है, या अर्ध चेतना की अवस्था में, जिसे हम बेहोशी की हालत कहते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई पुरुष या कोई आदमी अर्ध चेतना की अवस्था में है, तो उसकी पेशी क्रियाओं, नेत्र गोलकों तथा पुतलियों की गतियों आदि के केंद्र को नियंत्रण, आदि के जो केंद्र होते हैं उसका नियंत्रण हमारे मिड ब्रेन में होता है, या जिसको हम मध्य ब्रेन कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। और हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है। पहला सेरिबेलम, दूसरा मेडुला, तीसरा पोन्स। इन्हीं से बनकर मिलकर हमारा पश्चिम मस्तिष्क बनता है। अब दोस्तों हम अपने इस तीनों भाग पर बात करते हैं। जो हमारा सेरिबेलम होता है, ये हमारा जो सेरिब्रम है दोस्तों, इसकी तरह ही जिसको ऊपरी परत होती है वो धूसर पदार्थ की बनी होती है, जिसे हम सेरिबेलर कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब दोस्तों जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, जिसका जो हमारा सेरिबेलम का जो केंद्रीय भाग है, ये हमारा श्वेत पदार्थ का बना होता है, जिसे हम आर्बर वाइटी बोलते हैं। अब दोस्तों इस श्वेत पदार्थ में सेरिबेलर केंद्र स्थित होते हैं धूसर पदार्थ के। यानी कि जो हमारा दोस्तों श्वेत पदार्थ का जो हमारा आर्बर वाइटी बना हुआ है, इसमें धूसर पदार्थ के सेरिबेलर केंद्र स्थित होते हैं। अब जो इनके जो कार्य है, जो हमारा सेरिबेलम का दोस्तों जान लीजिए। यह कंकाल पेशियों को संकुचन एवं समन्वय का नियंत्रण करता है। और यह हमारे प्रमस्तिष्क से प्रेमित जो हमारी ऐच्छिक गतियां होती हैं, जो हमारे प्रमस्तिष्क या हमारा जो सेरिबेलम होता है, वो हमारी जो ऐच्छिक गतियां होती हैं, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो उनको जो प्रेरित ऐच्छिक गतियों को ये हमारा नियंत्रण करता है, कौन? सेरिबेलम। और दोस्तों यह इसका जो सबसे मुख्य कार्य है, सबसे मेन काम है हमारा सेरिबेलम का, वो बैलेंसिंग का। यह हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, और यह शारीरिक गतियों को स्थिरता प्रदान करता है। जैसे हम चलते हैं या कहीं झुकते हैं या कुछ भी करते हैं उस अवस्था में। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा पार्ट है वो मेडुला है। अब दोस्तों जो हमारा मेडुला है, इसको हम पूरे नाम से इसको मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है सबसे निचला भाग, या पिछला भाग भी सबसे बोल सकते हैं। यह शंकुआकार होता है। इसकी गुहा को चतुर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। अब दोस्तों जो इसकी छत होती है, जो हमारी ये मेडुला होती है, जो इसकी परत होती है, छत होती है, वो महीन एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। और मेडुला की जो दोस्तों छोर होती है लास्ट वाली, वो हमारी जो जाकर स्पाइनल कॉर्ड से मिलती है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है भी आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये जान लीजिए कि हमारा जो मेडुला है, इसका काम क्या है। मेडुला सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है।
अनैच्छिक क्रियाओं से दोस्तों आप जान सकते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना, जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया या हमारे जैसे आंखों का झपकना हो गया, जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो, उनको नियंत्रण करता है हमारा मेडुला। अब मेडुला में निगलने, वमन करने, खांसने और छींकने की क्रियाओं का भी केंद्र होते हैं। अब दोस्तों ये हमारा मेडुला हो गया। अब हम इसके तीसरे पार्ट पर बात करते हैं, पोन्स। हमारा जो पोन्स होता है वो क्या होता है। अब दोस्तों जो हमारा पोन्स होता है, इसे हम पोन्स वेरोलाई भी कहते हैं। यह मेडुला के ठीक ऊपर स्थित होता है, जैसे हमारा ए मेडुला वाला लोकेशन है और हमारी ये पोन्स की लोकेशन है। अब जो हमारा ये पोन्स होता है, इस श्वेत तंत्रिका तंतुओं के पूलों का बना होता है। ये जो हमारा पोन्स होता है, यह सेरिबेलम की दोनों पॉलियों को जोड़ता है। इसमें फिगर में नहीं दोस्तों, जैसे मान लीजिए सेरिबेलम जो हमारा ये है, इसकी दोनों पॉलियों को, ये जो हमारा जो पोन्स है, ये जो हमारे इसके अंदर, इसके ऊपर से मान लीजिए लोकेटेड है, इसके जो दोनों भाग हैं, इन दोनों को ये इसको कनेक्ट करता है हमारा कौन, पोन्स। अब दोस्तों इसके साथ साथ ही हमारे शरीर के दोनों पार्श्व पेशियों की गतियों में भी समन्वय बनाता है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं, हमारा हाइंड ब्रेन के तीनों भाग हो गए। अब हम बात करते हैं अपने सबसे लास्ट वाले पार्ट की, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है। अब दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड को भी हम मेरुरज्जु ही बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड यह हमारे नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है, यानी कि हमारी जो ब्रेन है इसकी सारी एक्टिविटी इससे आगे कनेक्ट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, और ये हमारे क्या करता है, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, जिससे हमारा ब्रेन सारी क्रियाएं कर पाता है। अब दोस्तों अब इसके साथ साथ आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बता दे रहा हूँ। अब आपको जान लीजिए कि हमारा जो माइंड होता है कितने प्रकार का होता है। जो हमारा माइंड होता है, दिमाग होता है, जैसे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ये तीन प्रकार के हमारे माइंड जो होते हैं। अब दोस्तों इनका काम क्या होता है। सबसे पहला नंबर, जब हम जाग रहे होते हैं या हम जब जागृत अवस्था में होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड मिलकर काम करते हैं। यानी कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस उस स्टेज में हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड काम करते हैं। लेकिन दोस्तों हम जब सोते हैं या नाइट में जब हम निंद्रा में होते हैं या नींद की अवस्था में होते हैं, तो उस समय हमारा जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड मिलकर काम करते हैं जब हम निंद्रा में होते हैं। इसीलिए दोस्तों हम जो हमारे ड्रीम्स देखने का कारण होता है, इसी कारण होता है, क्योंकि हमारा ड्रीम्स देखने का मुख्य कारण ये भी होता है, जैसे मान लीजिए हम दिन में जो भी क्रियाएं किए रहते हैं, एक्टिविटी किए रहते हैं, जो हमारे माइंड पर उसका प्रभाव रहता है, इन्हीं की वजह से ही, इन्हीं माइंड की वजह से हम उसको रात में भी देख पाते हैं, या जिसे हम स्वप्न देखने के लिए देखते हैं, स्वप्न बोलते हैं। अब दोस्तों और एक चीज जान लीजिए कि हमारा जो ब्रेन होता है, इसमें लगभग 60% फैट होता है पूरे ब्रेन में, 60%। इसीलिए हमारे शरीर का जो सबसे ज्यादा फैटिस्ट ऑर्गन है वो ब्रेन का होता है। अब दोस्तों एक चीज और कि जैसे बॉय का जो ब्रेन होता है वो वेट में ज्यादा होता है, और गर्ल का जो ब्रेन होता है उनकी शार्पनेस ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों जो हमारा गर्ल की ब्रेन का जो शार्पनेस ज्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारी शार्पनेस ज्यादा होती है, तो हमारी जो लड़कियों की सोचने और समझने की क्षमता होती है लड़कों से ज्यादा होती है। और दोस्तों हमारे शरीर का जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, एक बार की एक्टिविटी में 23 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, या हमारा ब्रेन किस प्रकार करता है, कौन कौन से भाग हैं, आप समझ चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।